हेलो फ्रेंड्स, इस छोटे से वीडियो में आप ये जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और सरदार पटेल के संबंध कैसे थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस ने जो अपने मंत्रिमंडल में लिया था, उसके पीछे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के क्या उद्देश्य रहे थे, इसकी चर्चा सोहनलाल शास्त्री ने अपनी किताब में की है। सोहनलाल शास्त्री अपनी किताब में लिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कांग्रेस के मंत्रिमंडल में लिए जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे और महात्मा गांधी को कभी भी महात्मा न मानने वाले अम्बेडकर को कांग्रेस के मंत्रिमंडल में कैसे ले लिया गया। बाद में पता चला कि सरदार पटेल ने बाबा साहब को संविधान सभा में आने से रोकने के लिए चोटी से एड़ी तक का जोर लगा रखा था, लेकिन बाबा साहब अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता से संविधान सभा के सदस्य हुए। तो अब यहाँ पर सरदार पटेल ने फिर से अपनी विचारधारा को बदला कि अब हमें डॉक्टर अम्बेडकर से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे राजनीतिक शत्रु हैं। तो ये तो हो गई सरदार पटेल की विचारधारा जो कि डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति रखते थे। अब मैं यहाँ पर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने आपस में ये सलाह मशवरा किया। गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू ने अम्बेडकर को अपने मंत्रिमंडल में लिया। बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने मंत्रिमंडल में लेने के लिए एक तीर से दो निशाने लगाए कि कहीं डॉक्टर अम्बेडकर भी भारत के विभाजन में दूसरे जिन्ना साबित ना हो जाएं, क्योंकि जिन्ना ने भारत का विभाजन करा लिया था और इस विभाजन का जो दुष्परिणाम निकला उससे सभी लोग परिचित हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग बेघर हुए थे और लाखों की संख्या में लोगों का कत्ल हुआ था, बलात्कार हुआ था। ये सारी घटनाएं उस समय बड़े पैमाने पर हुई। तो एक तो इस घटना से बचा जा सके, लेकिन इसके पीछे दूसरा कारण है कि अगर बाबा साहब एक बहुत बड़ी जनसंख्या को हिंदुओं की जनसंख्या से अलग कर लेते हैं तो हिंदुओं का प्रभाव कम हो जाएगा, और जो एक आधे हजार साल से जिस जनता को हिंदुओं ने, मुख्यतः सवर्णों ने इनको जो गुलाम बना के रखा है, दास बना के रखा है और इनसे मनचाहा काम लिया, इसके लिए इनको जनता कहाँ से मिलेगी। तो इनका मुख्य विचार तो ये रहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि कहीं ये दूसरे जिन्ना सिद्ध ना हो जाए। दूसरा, भारत के संविधान का निर्माण करना ये कार्य बहुत कठिन था और कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा विद्वान नहीं था जो इस कार्य को सिरे चढ़ा सके। यहाँ पर सोहनलाल शास्त्री ने कांग्रेस के दो विद्वानों की चर्चा की है, तेज बहादुर सफरू और M.A. जयकर। ये निश्चित तौर पर कानून के जानकार हैं, परंतु जवाहरलाल नेहरू का ऐसा मानना है कि ये इनकार कर चुके हैं इस कार्य को करने के लिए, और ये इतने विद्वान भी नहीं है कि इस कार्य को सफलतापूर्वक कर पाएं। डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता से ये भली भांति परिचित थे। इनकी हिस्सेदारी केवल ये हो सकती है कि जो संविधान निर्माण के लिए कमेटी बनाई जाएगी उसमें इनको हिस्सेदारी दे दी जाए, इनके लिए यही पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर दो विचारधाराएं हैं महात्मा गांधी की, कहीं डॉक्टर अम्बेडकर दूसरे जिन्ना सिद्ध नहीं हो जाए, और ये कठिन कार्य है तो इसको कौन करेगा, इस कार्य को डॉक्टर अम्बेडकर से करा लिया जाए, ये विचार है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब से बड़ा देशभक्त मुझे आज़ादी के समय में कोई भी नहीं दिखता है, क्योंकि भारत का विभाजन इन हिंदुओं ने ही स्वीकार किया था और इसका फायदा उनको आज मिल रहा है। इन्होंने भारत के बहुत बड़ा वर्ग मुसलमानों को भारत से अलग कर दिया। आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में होता तो यहाँ पर मुसलमानों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती। भारत के लोकतंत्र में हिंदुओं के शासन के लिए ये बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते थे। तो ये जो रणनीति इन्होंने बनाई है विभाजन की, विभाजन का फायदा असल में भारत में सवर्णों को ही मिला है जो कि हिंदू हैं, और इन्होंने स्वयं उसको स्वीकार किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा हिंदू धर्म में सुधार के समर्थक थे। जब इन्होंने उस सुधार को स्वीकार नहीं किया तो बाबा साहब ने अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करके बौद्ध धर्म को अपना लिया, और बाबा साहब ने ये संदेश दिया कि जो अछूत वर्ग है, जो अपनी तरक्की चाहता है, उसको बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक आप हिंदू धर्म में रहेंगे आपके साथ भेदभाव होता रहेगा। क्योंकि ब्राह्मणों को ये प्रेरणा मिलती है, उनके धर्म ग्रंथों से मिलती है। तो यहाँ पर मैंने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर और सरदार पटेल, ये चार व्यक्तियों की थोड़ी सी मैंने चर्चा की है। तो अब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति के मन में क्या विचारधारा थी डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने वर्ग के लिए भारत विभाजन की कभी भी चर्चा नहीं की है। यह दुष्प्रचार कभी कभी किया भी जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर भी अपने लिए अलग क्षेत्र चाहते थे। ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर अपने लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, न कि वो भारत के टुकड़े करना चाहते थे। तो आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।